सारे मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी पीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट जो 2022 इसकी नियम पुस्तिका और आपकी एग्ज़ाम डेट का सब कुछ आ चुका है। तो इसी को हम डिटेल में बात करेंगे कि आपकी एग्ज़ाम फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, आपकी एग्ज़ाम कब है और इससे जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण बातों में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि इससे आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, कौन सा कोर्स आप यहाँ से कर सकते हो पीएटी के थ्रू, और इसके बाद हम टोटल यहाँ कहाँ कौन से कॉलेज में कुल आपकी कितनी फीस लगेगी वो, और आपके एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पीएटी में आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और गाइस यदि दहेट और पीवीएफटी से जुड़ी हुई जानकारी भी आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको जल्द ही वहाँ पर भी जानकारी मिल जाएगी पीवीएफटी और दहेट के बारे में। अभी तक गाइस उसकी कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आती है तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम पुस्तिका में हम देखें तो गाइज आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की जो डेट है 31 अगस्त 2022 से 14 नवंबर 2022 तक ये रहने वाली हैं। ओके, अगर आप संशोधन इसमें करवाने चाहते हो तो संशोधन करवाने की जो लास्ट डेट रहेगी आपकी 19 सितंबर 2022। और एग्ज़ाम दिनांक की हम बात करें तो गाइस ये 2 दिन रहेगी आपकी 15 और 16 अक्टूबर 2022, जिसमें शनिवार और रविवार शामिल हैं। परीक्षा शुल्क की हम बात करें गाइस तो परीक्षा शुल्क भी आप देख लो, अनारक्षित व अभ्यर्थियों के लिए जो रहेगी 500 रुपये, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए हम देखें तो गाइज ये 250 रुपये यहाँ पर आपकी फ़ीस रहने वाली हैं। और यदि आप इसके अलावा अगर आप कियोस्क या एमपी ऑनलाइन से आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 600 रुपये दे होगा। और इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर्स के माध्यम से आप लॉगिन कर फॉर्म भरने पर आपको पोर्टल पर 20 रुपये दे होंगे। यहाँ पर हम देखिए गाइस ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी आपकी दिनांक जो रहेगी गाइस 15-16 अक्टूबर 2022, जिसमें शनिवार और रविवार शामिल हैं। और परीक्षा की पाली आपकी प्रथम और द्वितीय यानी कि 2 पाली में आपकी रहेगी। पहली जो रहेगी आपकी 9 से 12, और दूसरी जो रहेगी आपकी 2 से 5, जिसमें रिपोर्टिंग टाइम भी गाइस डिफरेंट है। 7 से 8 पहली पाली का रिपोर्टिंग टाइम, और सेकंड पाली का जो है कि 12 से 1 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं गाइस कि आप यहाँ से कौन से पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं और उसके कॉलेज कहाँ पर हैं, उसकी समय अवधि कहाँ क्या है, और उसके लिए आपकी योग्यता क्या मांगी गई है। तो गाइस बीएससी ओनर अगर कृषि की हम बात करें तो इसकी जो 4 वर्ष आपकी यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंज बासोदा, बारासिवनी, पवारखेड़ा एवं खुरई में। और दूसरी है जो दूसरी यूनिवर्सिटी जो है राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत ग्वालियर, इंदौर, सीहोर एवं खंडवा में इसके कॉलेज हैं। इसकी हम बात करें गाइस आपकी योग्यता की, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 12वीं की कक्षा या समकक्ष परीक्षा में निम्न विषय सहित उत्तीर्ण, और विज्ञान समूह अर्थात भौतिक, रसायन एवं निम्न में से कोई एक, जिसमें गणित, जीव विज्ञान या कृषि हो सकते हैं। ओके, और आगे हम बात करें बीएससी ऑनर उद्यानिकी, तो 4 वर्ष जो है ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत सागर और छिंदवाड़ा में इसके कॉलेज हैं। और अगर राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की हम बात करें ग्वालियर के अंतर्गत, तो इसमें एकमात्र कॉलेज है मंदसौर का। ओके, इसकी भी जो गाइस यहाँ पर अगर योग्यता हम बात करें तो सेम रहेगी। बीएससी ऑनर अगर वानिकी की हम बात करें तो ये 4 वर्ष इसका एक कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में, और इसकी भी गाइस यहाँ पर सेम आपकी योग्यता है। आपके पास अगर बायोलॉजी समूह या गणित समूह या फिर कृषि समूह में से कोई सा भी एक समूह हो तो आप इनके लिए एलिजिबल हो। आगे हम बात करें बीटेक कृषि अभियांत्रिकी में, तो गाइस ये 4 वर्ष का पाठ्यक्रम है, जिसमें जिसका कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर। इसमें आपके भौतिकी, रसायन एवं गणित अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। योग्यता की हम बात करें गाइस तो इन चारों पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा में छात्र भी सम्मिलित हो सकते हैं जो इस वर्ष
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10th+2 पद्धति में 12वीं की कक्षा या समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हो या होने वाले हो, किंतु इन छात्रों का उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु चयन तभी मान्य होगा जब वह 10th+2 पद्धति में 12th की कक्षा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची प्रस्तुत करेंगे। तो ये गाइस आपकी योग्यता थी। अगर और हम आगे देखें, रिजर्वेशन की हम बात करें तो रिजर्वेशन में अनुसूचित जातियों को 15%, अनुसूचित जनजाति को 21% और ओबीसी वर्ग के लिए 27% यहाँ पर रिजर्वेशन है। ओके, और आगे जो है गाइस जो पेमेंट शीट का वर्गीकरण अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में शिक्षण सत्र 2022-23 के अंतर्गत पेमेंट सीटों का पाठ्यक्रम और एवं आरक्षणवार वर्गीकरण सीटें। तो अगर हम बात करें गाइस बीएससी ऑनर कृषि में तो कुल यहाँ पर आपकी 78 सीटें हैं, जिसमें कुल मिलाकर गाइस सभी कॉलेज में 20% सीटें जो हैं पेमेंट शीट के लिए वर्गीकृत है। अगर बीएससी ऑनर उद्यानिकी की हम बात करें तो गाइस ये 24 सीटें हैं और बीएससी ओनर वानिकी की 5 सीटें और बीटेक कृषि अभियांत्रिकी की 14 सीटें। तो ये गाइस पेमेंट सीट के आधार पर आपका सीटों का वर्गीकरण किया गया है। आगे हम देखते हैं जो राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विद्यालय ग्वालियर में शिक्षण सत्र 2022-23 में पेमेंट सीटों का वर्गीकरण। तो इसमें बीएससी ऑनर कृषि के लिए 44 सीटें हैं और बीएससी ऑनर उद्यानिकी के लिए कुल 8 सीटें हैं। इस पीएटी के माध्यम से गाइस आप की एक और यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आपकी बीएससी कृषि एग्रीकल्चर की होनी है, 4 साल है और महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय कृषि विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। इसके लिए भी आपकी सेम योग्यता आपको यहाँ पर मांगी गई है गाइस। जो 10th+2 में 12th की परीक्षा आपकी उत्तीर्ण हो, जिसमें विज्ञान समूह हो, अर्थात भौतिक रसायन में से निम्न में से कोई एक विषय हो, या गणित या जीव विज्ञान, ये आपका हो सकता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। फ्रेंड यहाँ पर अगर हम सीटों का डिवाइडेशन देखें तो कुल मिलाकर यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर में आपकी 80 सीटें यहाँ पर आपको मिलेगी प्री शीट में, और पेमेंट शीट में आपको मिलेगी यहाँ पर 40 सीटें। ओके, तो ये हमारा सीटों का डिवाइडेशन था चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के अंतर्गत। फ्रेंड्स अगर सिलेबस की हम बात करें तो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है पीएटी 2022 के जो विभिन्न जो पाठ्यक्रम के लिए, तो अगर बीटेक इंजीनियरिंग की हम बात करें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर फॉरेस्ट्री और बीएससी एग्रीकल्चर, इसमें गाइज आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स यहाँ पर रहने वाली है, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी 50-50 नंबर और मैथ्स आपके 100 नंबर की यहाँ पर रहने वाली है। आपका इसमें कुल एक क्वेश्चन पेपर होगा और आपके टोटल यहाँ पर 200 मार्क्स का कुल क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो गाइज पीएटी में जितने भी क्वेश्चन पेपर रहते हैं या जितने भी पेपर रहते हैं वो सभी 200 नंबर के होते हैं और एक ही प्रश्न पत्र रहता है। ओके, अगर सेकंड ये हम बात करें गाइस तो साइंस से आने वाले स्टूडेंट इसमें बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर और बीएससी ऑनर हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर फॉरेस्ट्री और बीएससी एग्रीकल्चर में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका रहने वाला है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 नंबर और बायोलॉजी आपके 100 नंबर की रहने वाली है। आगे बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर फॉरेस्ट और बीएससी एग्रीकल्चर में आप एग्रीकल्चर फर्स्ट आपकी 100 नंबर की और एग्रीकल्चर सेकंड और थर्ड अभी आपकी 100 नंबर की रहने वाली है। यानी अब आगे हम बात करें बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर फॉरेस्ट्री और बीएससी एग्रीकल्चर, ये आपकी फिजिक्स यहाँ पर 50 नंबर, केमिस्ट्री आपकी 50 नंबर की और एग्रीकल्चर आपकी यहाँ पर 100 नंबर की रहने वाली है। आगे हम बात करें बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर फॉरेस्ट्री या बीएससी एग्रीकल्चर। यदि आपके पास साइंस, एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री हो तो आपकी यहाँ पर बायोलॉजी 50 नंबर, केमिस्ट्री 50 नंबर और एग्रीकल्चर यहाँ पर 100 नंबर की रहने वाली है। उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो आपकी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र आपकी कहाँ पर रहने वाले हैं, तो इसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, सागर, रतलाम और मंदसौर, यानी कि 9 एग्ज़ाम सेंटर आपकी इसमें शामिल हैं पीएटी की एग्ज़ाम के लिए।